चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना देखा टैबलेट क्या होते हैं, कोटेड टैबलेट क्या है, अनकोटेड टैबलेट क्या है, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। पूरी हमने फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन देखी थी, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ये सब चीज़ें कवर करी थी। देखो, एक क्लासिफिकेशन का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो थोड़ा बहुत देखते हैं। ये हमारा टैबलेट का जो है लास्ट टॉपिक है एक तरीके से। तो एक तो वैसे ये 8 घंटे का है, तो इस हिसाब से देखो क्लासिफिकेशन भी बताई गई है और टैबलेट के हमने सारे टाइप्स देख लिए। कोटेड और अनकोटेड में हमारे सारे टैबलेट के टाइप कवर हो गए। च्यूएबल टैबलेट, डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट और एंटेरिक कोटेड टैबलेट, ठीक है। और कौन सी देखी थी, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ठीक है, और च्यूएबल टैबलेट्स। तो सब चीज़ें हमारी इसमें कवर हो रही हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा बहुत वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स जो और टैबलेट से थोड़ी अलग हैं। जैसे नॉर्मल टैबलेट ले ली, एक पैरासीटामोल की टैबलेट हो गई। देखो यार, वो क्या है, थोड़ी कड़वी होती है ना टेस्ट में। क्यों? क्योंकि एक तो कोटिंग नहीं होती उसके ऊपर, और क्या मतलब बेकार एकदम टेस्ट नॉजियस जैसे है ना, और एकदम ऑर्डर उसकी एकदम बेकार। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया है चीज़ों को। और बार बार पैरासीटामोल की टैबलेट ना खानी पड़े और ना ही बार बार दर्द की टैबलेट दिन में 4 बार लेनी पड़े, उससे अच्छा हमने क्या कुछ मॉडिफिकेशन करके और टैबलेट्स बनाई है। तो थोड़ा बहुत उनके बारे में देखते हैं। देखो, टैबलेट्स जो है इनको हमने क्यों क्यों मॉडिफिकेशन किया है, इनमें हमने क्यों चेंजेस करे हैं, ताकि एक तो कंट्रोल ड्रग रिलीज हो जाए, यानी कि एक बार टैबलेट लेंगे और वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती रहेगी एक प्री डिटरमाइंड टाइम के साथ। यानी कि हमें जो है टाइम जो है पहले से पता है कि भैया ये 2 घंटे बाद अब फिर से एब्जॉर्ब होने लगेगी, डिसइंटीग्रेट होगी। और मॉडिफिकेशन हम कर कैसे रहे हैं, तो देखो एक क्या होता है, टैबलेट होती है, मान लो ये टैबलेट है नॉर्मल, हमने बस कुछ नहीं किया है, इसके ऊपर एक पॉलीमर की कोटिंग कर दी है। क्या पॉलीमर? अब ये पॉलीमर जो है यही धीरे धीरे हमारा ब्रेक होता है, पहले टूटता है, फिर जा करके डिसॉल्व होगा, तब जाके हमारी इसमें से टैबलेट निकलेगी। और ये नहीं कि पूरा पॉलीमर एक ही बार में, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पॉलीमर की जो ये लेयर है ये निकलती रहती है। ये निकलेगी तो टैबलेट अपना यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपका कवर करा दिया है पहले ही, चैप्टर 7। तो उसके प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, इसीलिए हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि कंट्रोल ड्रग रिलीज हो जाए। इसका मतलब समझ में आ गया। इम्प्रूव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है उसकी और इम्प्रूव हो जाए, यानी कि बोले तो सॉल्युबिलिटी अच्छी हो, उसका शेल्फ लाइफ अच्छा हो ड्रग का। एक बार टैबलेट ली, वो क्या एक एक्सटेंडेड टाइम तक चल रही है बॉडी में, तो क्या है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी भी बढ़ गई। एनहांस पेशेंट कंप्लायंस, यानी पेशेंट के लिए एक सुविधाजनक हो जाए। किस तरीके से? अब पेशेंट जो है जब टैबलेट को वो स्वेलो कर रहा है मुंह से, है ना, तो क्या उसे कड़वी लग रही है, दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार एक टैबलेट दी और वो धीरे धीरे टाइम इंटरवल में अपना अपना रोल प्ले कर रही है, अपना इफेक्ट शो कर रही है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मॉडिफाइड टैबलेट देख लेते हैं कुछ, जिनके नाम जैसे कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। अब इसका मतलब क्या है, सस्टेन्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे आराम से, है ना, कुछ टाइम में। तो बस तुम्हें मॉडिफाइड टैबलेट में यही देखना है कि एक तो जो फ्रीक्वेंसी होती है डोज की वो कम हो जाती है। कि अगर वो नॉर्मल टैबलेट देखे तो वो 4 बार ले रहा था, बट जब हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है, उसमें पॉलीमर की कोटिंग कर दी है, तो वो एक टैबलेट में भी उसका वही काम होगा जो वो 4 टैबलेट कर रही थी। तो क्या जो टैबलेट है वो रिलीज हो रही है धीरे धीरे, ड्रग ग्रेजुअली, बोले तो स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे रिलीज हो रही है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, यानी एक लंबे समय तक, यानी टाइम को बढ़ा दिया गया है ना। कौन? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, है ना। सस्टेन्ड जैसे कि मेटफॉर्मिन की आती है सस्टेन्ड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, ये आपको दिख रही है। देखो मैंने ये भी बताया, देखो कैसे कैसे हमारे टैबलेट फॉर्मुलेशन है, इसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि ये हमारी एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है ना, जो कि डायबिटीज के पेशेंट को दी जाती है, एंटी डायबिटिक है। फिर उसके बाद एक तो ये थेरापेटिक लेवल, यानी कि जो इफेक्ट है, ट्रीटमेंट जिसके लिए हम दे रहे हैं, ब्लड में बना रहता है इसका। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, यानी डोज जो है, डोज इंटरवल जो है इससे कम हो जाता है, नंबर ऑफ डोज कम हो जाती है। एक्सटेंडेड रिलीज एक और इसके अंदर हमारे सिलेबस में दी हुई है। एक्सटेंडेड और सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, डिलेड रिलीज, सब एक ही है बात, है ना, वही इसमें लिखा हुआ है घुमा फिरा के। दीज टैबलेट रिलीज द ड्रग स्लोली, जो है टैबलेट आराम आराम से ड्रग को स्लोली रिलीज करेंगी ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड तक, लंबे समय तक। और इससे क्या होगा, थेरेपेटिक ड्रग जो होगा लेवल ब्लड में बना रहेगा।
जो रिड्यूस हो जाएगी फ्रीक्वेंट डोज, हम बार बार जो डोज दे रहे थे वो भी कम हो जाएगी, और पेशेंट कंप्लायंस भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पेशेंट के लिए सुविधाजनक हो जाएगा, है ना, उसको इजी रहेगा पेशेंट के लिए कंप्लायंस, यानी कि हर चीज़ आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और इसके अब वही फिर से एडवांटेजेस लिख रखे हैं कि रिड्यूस्ड डोजिंग फ्रीक्वेंसी, डोज की फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ डोजेस जो होगी वो रिड्यूस हो जाएंगी। कंसिस्टेंट ड्रग लेवल, यानी कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ओवर द टाइम कि इतने टाइम में, अब ये 2 घंटे बाद फिर रिलीज होगी, 3 घंटे बाद फिर ऐसे रिलीज होगी, तो ये मेंटेन रहेगा, जबकि हमने एक ही बार ड्रग को लिया है, मेडिसिन को एक ही बार खाया है। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, क्या होगा इससे, पेशेंट कंप्लायंस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद अब आता है हमारा क्या, फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट। नाम ही बता रही है जो जल्दी से घुल जाए, है ना। तो जल्दी से कहाँ घुल सकती है, ऑब्वियसली जब हम अगर माउथ से ले रहे हैं तो सबसे पहले माउथ में ही घुलनी चाहिए, माउथ में ही घुलेगी तभी क्या होगी, सबसे जल्दी घुलेगी। तो इसीलिए हम इनको एक और नाम से जानते हैं, ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, जो ओरली टूट जाए, ब्रेक हो जाए। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया, ऐसे बनाया है कि ये जल्दी से, रैपिडली, बहुत तेज़ी से हमारे मुंह में ही घुल जाए पूरी, बिना पानी पिए, है ना, बिना पानी के साथ दवा लिए ही वो घुल जाए। तो इससे क्या होगा, जल्दी से डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि वो पूरी घुल जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब कि अब वो हमारे ब्लड में चली जाएगी डायरेक्ट हमारे माउथ से ही। और इससे क्या होगा, इससे ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा पेशेंट्स के लिए, है ना, उन्हें डिफ़िकल्टी नहीं होगी स्वेलोइंग में, ठीक है, निगलनी ही नहीं होगी। तो क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे माउथ से ही जा रही है। रैपिड डिसइंटीग्रेशन, बहुत जल्दी टूट जाएगी। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको लेना बहुत ईजी है। टू टेक, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब टू टेक, है ना। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट के लिए भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, यानी कि जो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है, यानी जो ड्रग जितनी एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में, वो जो होगा इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये था हमारा फास्ट डिसॉल्विंग। देखो इसका भी मैंने ये एक एग्जांपल जो है फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट का, देखो इसमें लिखा हुआ है डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट ODT, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा फास्ट डिसॉल्विंग का। फिर उसके बाद आ जाता है मल्टी लेयर टैबलेट। अब नाम ही बता रहा है कि जो टैबलेट है ना, वो कई सारी टैबलेट है, उनकी लेयर है ना, अलग अलग ड्रग है, उससे पूरी एक टैबलेट बना दी है, जिसके अंदर जैसे मान लो कॉम्बिनेशन में हम 2 ड्रग दे रहे हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गई और हमारी उसके साथ हम पैरासीटामोल भी दे रहे हैं, तो एक लेयर पैरासीटामोल की है और एक दूसरी आइबुप्रोफेन की है, तो दोनों ही क्या हो गई, मल्टी लेयर हो गई। मल्टी लेयर बना दी ना हमने, तो टाइप ऑफ, ये देखो ये भी मैंने डायग्राम भी पूरा अटैच किया है, देखो दिख रहा है यहाँ पे कि ये मल्टी लेयर्ड का एग्जाम्पल है आइबुप्रोफेन की टैबलेट, ठीक है, आइबुप्रोफेन PM के नाम से। देखो मल्टी लेयर टैबलेट जो है वही की डोजेज फॉर्म है, जो 2 से ज़्यादा लेयर की बनी है डिफरेंट ड्रग की, है ना, विद इन अ सिंगल टैबलेट। एक ही टैबलेट में हमने दो ड्रग को ले लिया है, और हर एक लेयर में क्या है, ड्रग है, मेडिसिन है हमारी, और हर एक लेयर जो है, अगर सोचो हर एक लेयर में क्या है, ड्रग है, तो हमारा थेरेपेटिक यूज़ भी हर एक लेयर का ही होगा, हर एक लेयर जो है ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, सिक्वेंशियल रिलीज, यानी सीक्वेंस में आराम से ग्रेजुअली रिलीज होती रहेंगी। कॉम्बिनेशन थेरेपी, एक कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हो जाएगी कि बुखार भी ठीक कर देगी और जो बॉडी में पेन हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, तो 2 ट्रीटमेंट एक साथ। डोज ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि इससे एक परफेक्ट डोज जो है दे दी जाएगी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब परफेक्शन होता है, तो एक परफेक्ट डोज भी चली जाएगी दोनों की, कि इतने mg ये जा रही है, इतने mg इसकी डोज जा रही है बॉडी में। फिर सेपरेशन ऑफ इनकम्पैटिबल ड्रग, अब मान लो कि जो 2 ड्रग है वो मिक्स ही नहीं हो पा रही है, तो अगर हम उनकी लेयर बना के देंगे एक ही ड्रग में, तब क्या होगा, आराम से बॉडी में चली जाएगी। तो इनकम्पैटिबल ड्रग को भी हम सेपरेट करके एक ही टैबलेट में दे सकते हैं। मॉडिफाइड रिलीज, वही कि इससे क्या होगा, मॉडिफाइड रिलीज प्रोफाइल मिल जाएगी, यानी कि एक्सटेंडेड रिलीज हो जाएगी, सस्टेन्ड रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो आपने मॉडिफाइड टैबलेट्स जो है पूरी देख ली है एडवांटेजेस के साथ और डेफिनेशन के साथ, यही इसके अंदर इम्पॉर्टेंट था। और इसके बाद इसके अलावा और भी चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो वो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने अच्छे से कवर किया है, तो आप वहाँ से भी वो भी देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।